अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सना वकास। नाजरीन, भारत में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि एक खातून डॉक्टर मोमिता को दरिंदगी का निशाना बनाया गया। लोगों की ज़िंदगियां बचाने वालों की इज्जत भी नोच ली गई और उसकी जान भी ले ली गई। एक डॉक्टर को जिसकी उम्र 31 साल थी, उसको तकरीबन 10 से 12 या शायद इससे भी ज़ायद लोगों ने दरिंदगी का और हवस का निशाना बनाया। उसकी हालत इस तरह की थी कि जब उसकी डेड बॉडी मिली तो उसका सारा वजूद चूर चूर था। उसके जिस्म की सारी हड्डियां टूट चुकी थी। उसका जिस्म इस कदर बुरी हालत में मौजूद था कि वो डॉक्टर ही जानती है या खुदा जानता है कि उस पर क्या बीती। क्यों इस कदर दरिंदगी का निशाना बनाया गया? आखिर क्यों कोई उसकी मदद को वहाँ नहीं पहुँचा? और जुल्म की इतनी इंतहा कि उसको गैंग रेप का निशाना बनाया गया, और वो भी 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, कम से कम 10 या 15 या इससे भी ज़ायद लोग। डॉक्टर के घर फ़ोन जाता है तो उसकी वालिदा परेशान हो जाती है। उनको बताया जाता है कि आपकी बेटी ने ख़ुदकुशी कर ली है और अपनी जान दे दी। अब वालिदैन के लिए ये एक बड़ा सदमा होता है कि उनकी बेटी की ऐसी कोई ज़हनी हालत भी ख़राब नहीं है। उनकी बेटी खुश है, खुशहाल है, अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है, अपने लिए मेहनत कर रही है और डॉक्टर बनना जा रही है, तो क्यों उसने ख़ुदकुशी कर ली? उनके लिए ये बात नाकाबिले यकीन थी। जब वो लोग हॉस्पिटल पहुँचे तो उनकी बेटी की मौत को ख़ुदकुशी करार दे दिया गया। लेकिन माँ का कहना है कि जब मैंने अपनी बेटी की हालत देखी तो मेरी बेटी की इतनी बुरी हालत थी, मेरी बेटी की आंखें ज़ख्मी थी, मेरी बेटी की बाजुओं की, उंगलियों की हड्डियाँ टूटी हुई थी, मेरी बेटी का पूरा जिस्म चूर चूर था, मेरी बेटी पर इतना जुल्म हुआ था, उसकी टांगें टूटी हुई थी और उसके नाजुक अज़ा से भी इस कदर खून चल रहा था, इतनी बुरी हालत थी। नाज़रीन, भारतीय रियासत RJ कार मेडिकल कॉलेज की 31 साला ट्रेनी डॉक्टर मोमिता जुमे की शब अपनी हाउस जॉब की 36 घंटों पर जो मुश्तमिल थी, उसके बाद अपनी शिफ्ट ख़त्म होने के बाद ख़वातीन के लिए कॉमन रूम ना होने की वजह से वहाँ पर सेमिनार हॉल में ही सो गई। और अगले दिन कोई राब्ता ना होने के बाद डॉक्टर मोमिता के घर वाले परेशान हुए और हस्पताल पहुँचे। नाज़रीन, जितनी दरिंदगी का शिकार डॉक्टर मोमिता को बनाया गया है, ये हर औरत के लिए एक सवालिया निशान बन गया है कि एक वो औरत जो डॉक्टर है, वो औरत कोई जाहिल नहीं है, वो औरत कोई अनपढ़ नहीं है जो कहीं पे भी जा रही थी और उसके साथ ज़्यादती होगी। एक डॉक्टर, और वो भी वहाँ पर जहाँ पर वो इंसानी जानों को बचाने के लिए काम कर रही है, उसकी अपनी जान इतनी दरिंदगी का शिकार हो गई। सारी इंसानियत पर ये सवालिया निशान है। किसी का मज़हब जो है, किसी का ताल्लुक़ किसी भी मुल्क के साथ है, लेकिन अगर किसी इंसान के साथ इतनी दरिंदगी होती है तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? डॉक्टर मोमिता के साथ इतना जुल्म बरपा हुआ कि उसके सारे जिस्म की हड्डियां टूट गई, उसको इतनी दरिंदगी का निशाना बनाया गया और खुदा जाने कितने घंटों उसके साथ दरिंदगी की गई। अब बाज़ जगह पर यह भी कहा गया है कि उसका जो रेप है वो पहले उसको मारा गया, कत्ल किया गया और उसके बाद उसका जो है वो रेप किया गया। और कुछ जगह पर यह भी कहा जा रहा है कि जो है वो पहले रेप किया गया और रेप के दौरान ही वो अपनी जान से गई और तकरीबन कोई 10-12 लोगों ने उसका रेप किया। अब डॉक्टर मोमिता को इतने लोगों ने दरिंदगी का निशान क्यों बनाया? ये क्या कोई दुश्मनी थी या हवस थी? और वो लोग कौन थे? कुछ लोगों की गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी हैं और मज़ीद भी इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि भारत के बड़े आला ओहदेदारान और जो हॉस्पिटल का अमला है उसके आला अफसरान भी इसमें शामिल हैं और ये उनकी मिली भगत से हो रहा है। सुनने में ये भी आ रहा है कि डॉक्टर मोमिता कोई ड्रग सप्लाई होती थी हॉस्पिटल के अंदर, जो वहाँ पे स्टूडेंट लड़कियाँ थी उनको सप्लाई होती थी, जिसकी वो जांच पड़ताल कर रही थी और जिसके लिए वो सबूत इकट्ठे कर रही थी, जिसकी वजह से उनको इतनी दरिंदगी का निशाना बनाया गया और हक़ के लिए आवाज़ उठाने की उनको ये सज़ा दी गई। जब डॉक्टर मोमिता के वालिदैन ने अपनी बेटी की लाश देखी तो वो सरापा एहतजाज हुए और सड़कों पर निकल आए और डॉक्टर मोमिता से इजहार हमदर्दी के लिए पूरी दुनिया में एहतजाज हुआ। पूरी दुनिया में लोग सड़कों पर निकले कि एक डॉक्टर, खातून डॉक्टर, बेशक उसका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से है, बेशक उसका ताल्लुक़ किसी भी मुल्क से है, लेकिन उसके साथ ज़्यादती हुई है। ज़्यादती के वाक़यात पाकिस्तान में, भारत में और दुनिया के हर मुल्क में बहुत सारे रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन
सुनने में आता है कि फ़लाँ लड़की बेयारो मददगार थी, फ़लाँ लड़की घर से भागी, फ़लाँ लड़की को अगवा किया गया तो उसके साथ ज़्यादती हुई। लेकिन ये इतनी खौफनाक कहानी पहली बार सुनने को मिली है कि एक डॉक्टर के साथ इतना जुल्म बरपा हुआ कि उसके साथ फिर ज़्यादती करने वाला एक दो नहीं, पूरा एक गैंग था। और वो गैंग हॉस्पिटल में कैसे पहुंच गया और हॉस्पिटल में एक डॉक्टर को किस तरह से ज़्यादती का निशाना बनाया, ये पूरे भारत पे, उनके पूरे कानून पे एक सवालिया निशान है कि किस तरह से एक डॉक्टर जो कि हॉस्पिटल के अंदर ही है और उसको 10 से 12 लोग ज़्यादती का निशाना बनाते हैं, तो किसी को क्यों ना पता चला और सीसीटीवी फुटेज में जो मेन मुल्ज़मान थे वो क्यों ना मिल सके। अभी तकरीबन 2 मुल्ज़मान की गिरफ्तारी हो चुकी है और मज़ीद मुल्ज़मान की गिरफ्तारियां भी होंगी और इसमें डीएनए रिपोर्ट्स जो हैं वो भी आने तक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जितने भी लोग मुलविस होंगे, मेरी भी ये दुआ है और मेरी भी ये गुजारिश है कि उनको अपने अंजाम तक पहुँचाया जाए। और ऐसे लोग मुआशरे का नासूर होते हैं जो ड्रग सप्लायर हैं और एक बंदी जिसने उनका राज फाश करने की कोशिश की और उसे दरिंदगी का निशाना बना दिया गया, या बेशक वजह कोई भी रही हो, किसी खातून के साथ अगर इतना जुल्म हुआ है और उसके साथ इतनी ज़्यादती हुई है कि अर्श भी शायद हिल गया होगा। इसके बाद उसकी रीढ़ की हड्डी भी टूट चुकी थी, उसके सर से भी खून बह रहा था, आंखों में उसके शीशे थे वहाँ से भी खून बह रहा था, मुंह से भी, होंठों से भी खून रस रहा था, उसके पाँव की हड्डियाँ भी टूटी हुई थी, हाथों की उंगलियाँ भी टूटी हुई थी। तो आप सोचें कि उस औरत पर क्या बीती होगी कि जिसके जिस्म का हर अज़ा ज़ख्मी है और हर अज़ा टूटा हुआ है। तो बाहर निकलिए और आवाज़ उठाइए डॉक्टर मोमिता के लिए कि उसको इंसाफ मिले और दोबारा कोई भी लड़की डॉक्टर मोमिता की तरह ऐसी दरिंदगी का शिकार ना बने।